सन 1947 जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ तब उसका बंटवारा भी हुआ। कुछ रियासतों ने ना ही भारत ना पाकिस्तान में विलीन होने का फैसला लिया। ऐसी ही एक रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जो कि राजा हरि सिंह के शासन में थी, उसने अकेले रहने का फैसला लिया। मगर उनका यह फैसला पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। पाकिस्तानी फौज ने लश्करों के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अलग अलग इलाकों से हमला कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 तक लश्कर कश्मीर की घाटी तक भी पहुंच गए थे। 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बना, तब पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकामयाब करने के लिए भारतीय सेना को जम्मू एंड कश्मीर भेजा गया। जब भारतीय सेना की 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड झांगड़ और नौशेरा के इलाकों में J&K स्टेट फोर्सेस को बदली करने के लिए पहुंची, तब तक मीरपुर और कोटली पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। झांगड़ दोनों ही सेनाओं के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि ये मीरपुर, कोटली और नौशेरा के इलाकों को जोड़ने वाले रास्तों के ट्राई जंक्शन पर मौजूद था। इस पर नियंत्रण पाने के लिए पाकिस्तान ने लगभग 10,000 रजाकरों को नौशेरा और झांगड़ के इलाके की ओर भेजा। लश्करों ने दिसंबर 1947 में मौसम का फायदा उठाते हुए झांगड़ में तैनात 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की पहली बटालियन दूसरी पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों पर 15 दिनों तक लगातार हमला किया और झांगड़ को नौशेरा से कट ऑफ कर दिया। कारणवश 24 दिसंबर 1947 तक झांगड़ पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। इसी बीच 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर पारांजपे से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को सौंपी गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उस वक्त भारतीय सेना के एक ऐसे अधिकारी थे जिन्हें पाकिस्तान भी अपनी तरफ चाहता था। पाकिस्तान में शामिल होने पर उन्हें पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष बनाने तक का वादा किया गया, पर उन्होंने अपने देश प्रेम और निष्ठा का बेहतरीन उदाहरण देते हुए भारतीय सेना को चुना। ब्रिगेडियर उस्मान ने 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की कमान संभालने पर नौशेरा और झांगड़ के आसपास की पहाड़ियों की अहमियत को समझते हुए इस इलाके को वापस हासिल करने की योजना बनाई। फरवरी 1948 को ऑपरेशन किपर को अंजाम दिया गया, जिसमें तैंधार और कोट की चोटियों पर दुश्मन को शिकस्त देकर जीत प्राप्त करी गई। अपने इस साहसी कार्य के लिए ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा के शेर भी कहे जाने लगे, पर इस शेर को झांगड़ पर बैठी पाकिस्तानी फौज को हराने की भूख थी। झांगड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी यहां इंडक्ट कराया गया। 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड में उस समय तीसरी पैरा मराठा लाइट इन्फेंट्री, जो कि वर्तमान में दूसरी बटालियन पैराशूट रेजिमेंट है, पहली बटालियन द पटियाला रेजिमेंट, जो कि वर्तमान में 15वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट है, तीसरी बटालियन द राजपूत रेजिमेंट तथा 7वीं कैवलरी के स्टुअर्ट टैंक्स और पहली बटालियन महार रेजिमेंट के मीडियम मशीन गनर्स भी शामिल थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने झांगड़ को वापस हासिल करने के लिए 3 हिस्सों की योजना बनाई। पहले चरण में पाथरडी, उपरला डांडेसार, कलाल, गुरा, मानपुर, चौकी और बाग के इलाकों पर कब्जा किया गया। दूसरे चरण का नाम ऑपरेशन भरतपुर रखा गया और इसमें अमलीधार और कमान गोशागला की पहाड़ियों से दुश्मन को बाहर खदेड़ा। तीसरे चरण को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, जिससे 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड और 19वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड अंजाम देने वाले थे। 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ने पीर थिल नाका की तरफ से दुश्मन की ओर बढ़ना चालू किया। 2 दिनों की कठिन लड़ाई के बाद उन्होंने पीर थिल नाका पर अपना परचम लहराया। इसी जीत के बाद 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ने सुसलोती धार से भी दुश्मन को बाहर खदेड़ निकाला। दूसरी ओर से 19वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड गायकोट फॉरेस्ट पर कब्जा कर झांगड़ की ओर बढ़ चली। 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की पहली बटालियन पटियाला रेजिमेंट ने पीर मतलसी, जो कि वर्तमान में KDL 541 है, पर जीत हासिल करी। 18 मार्च 1948 को 7वीं कैवलरी के स्टुअर्ट टैंक्स भी झांगड़ आ पहुंचे और झांगड़ पर तिरंगा लहराया गया। झांगड़ इलाके पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में तीसरी पैरा मराठा लाइट इन्फेंट्री ने पीर सतवान, जो कि वर्तमान में KDL 538 का इलाका है,
पर दुश्मन को शिकस्त दी। अगले कई महीनों तक दुश्मन के अनेक हमलों को 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ने नाकाम किया। अपने बुलंद हौसले के साथ ब्रिगेडियर उस्मान ने जहांगढ़ के आगे हमला जारी रखने की योजना बनाई, लेकिन 3 जुलाई 1948 को दुश्मन की आर्टिलरी शेलिंग में एक गोला उनके नजदीक आ गिरा और उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बलिदान को सर्वोपरांत रखते हुए तथा जहांगढ़ पर लगातार हो रहे कारगर आर्टिलरी फायर को रोकने के लिए 10 जुलाई 1948 को 3री पैरा मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए खंबा किले से दुश्मन को बाहर खदेड़ा। अब जहांगढ़ पूर्ण रूप से भारतीय सेना के अधीन था। आज हम सब उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर भारत माता के इस वीर पुत्र ने अपने अंतिम श्वास लिए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का अंतिम संस्कार राष्ट्र सम्मान के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में किया गया। उनकी निडरता, अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान तथा जहांगढ़ के वीरों की याद में हर साल 3 जुलाई को जहांगढ़ दिवस मनाया जाता है। आज भी जहांगढ़ में भारतीय सेना की 5 गोरखा राइफल्स देश के ध्वज को ऊंचा रखे हुए है। भारतीय सेना आपसे यह आशा करती है कि इस वीर गाथा के साक्षी बनकर आप भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। जय हिंद।